बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हकायक और मैं हूं आपका मेज़बान हमादुल हसन। नाजरीन किराम, जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब ने चंद रोज़ कबल 5 अजला की मंजूरी दी है, वहीं पर पत्तों की एक ऐसा इलाका है जिसकी लाखों पर मुश्तमिल आबादी है और यहाँ के शहरी एक अरसा दराज से मुतालबा पेश कर रहे हैं, जो कि मुतालबा यह है कि पत्तों की को भी ज़िला बनाया जाए, क्योंकि पत्तों की लाखों की आबादी है और जो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है वो तहसील पत्तों से और तहसील पत्तों के रहने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। सुबह से शाम तक शहरी ख्वार होने के बावजूद भी अपने काम ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पत्तों के शहरियों का आला हुकाम से, वज़ीर आला पंजाब से और मुंतखब अवामी नुमाइंदों से मुतालबा है कि पत्तों को ज़िला बनाया जाए, ताकि यहाँ के रहने वाले लाखों अफराद डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में दी जाने वाली सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकें। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल, हमारा ये मुतालबा है कि पत्तों की ज़िला बनाया जाए। 2017 की अगर कैलकुलेशन देखी है तो पत्तों की आबादी 13 लाख बनती है। अब 2022 चल रहा है तो मेरे ख्याल में कम से कम जो पत्तों की आबादी है वो 20 लाख 18 लाख के करीब है। अगर कोई बंदा बुंगी लालू पत्तों की का ज़िला कसूर का आखिरी जो गांव है उधर से चले ना, तो कसूर जाने के लिए उसको कम से कम 130 से 35 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। वो बेचारा सुबह अजान टाइम निकलता है तो दोपहर को जब पहुँचता है तो छोटे से एक 5 या 10 मिनट के काम के लिए जब वो जाता है तो जो उधर का क्लर्क होता है या अफसर होता है ना, वो छोटा सा मुंह बना के ये कहता है ये सुबह आ जाए, तो वो बेचारा 2 दिन जलील होता है, काम फिर नहीं होता। तो हमारा पुरजोर वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि अगर 10 से 11 लाख की आबादी का हफ्साबाद ज़िला बन सकता है तो पत्तों की का राइट है कि पत्तों की आबादी 17 से 18 लाख आबादी पर मुहित पत्तों की को ज़िला बनाया जाए, ताकि हमें जो सहूलतों के लिए कसूर जाना पड़ता है इधर से 100 से 150 किलोमीटर का सफ़र करके, वो हमें पत्तों की में बआसानी मिल सके। तो हम वज़ीर आला पंजाब से और अपने मुंतखब नुमाइंदों से जो इधर के MP और MN हैं उनसे मुतालबा करते हैं कि हमारी आवाज़ को बुलंद करते हुए असम्बली में आवाज़ बुलंद करें और असम्बली में जो आवाज़ उठाए कि पत्तों की ज़िला बनाया जाए। जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, पत्तों की को ज़िला बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जी, बिल्कुल, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो पत्तों की को ज़िला बिल्कुल बनना चाहिए। यहाँ पर पत्तों की में तहसील होने के नाते कोई खातिर-ख़्वाह कोई यहाँ पर दफ़्तर नहीं है। अगर हमने पासपोर्ट बनवाना है तो हमें कसूर जाना पड़ता है। यहाँ से कसूर कम से कम 110 या 100 किलोमीटर के फ़ासले पर है। ये देखें भाई, इधर कोई मज़दूर आदमी भी होता है, किसके पास पैसे होते हैं, ये नहीं होते। अगर ड्राइवरी लाइसेंस बनाना है वो भी कसूर जाना पड़ता है। DCO कसूर, DPO कसूर, कोई यहाँ मैटर पड़ जाता है या कोई इमरजेंसी पड़ जाती है कसूर। पत्तों की जो हमारा शहर है तहसील पत्तों की, इसके साथ ही हर दौर में चाहे वो नून लीग की हुकूमत है या PTI की हुकूमत है, इसके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। बल्कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं। हमारा आला हकाम से ये मुतालबा है कि जिस तरह 5 ज़िले चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने नए बनाए हैं, मेहरबानी करें कि पत्तों की को भी ज़िले का दर्जा दिया जाए। पत्तों की को ज़िला बनाना बहुत ज़रूरी है। उसकी मेन वजह, इस वक्त जितने भी नए अजला का क़याम हो रहा है उनमें से किसी की भी आबादी पत्तों की आबादी के एज ए तहसील बराबर नहीं है। वो आबादी के लिहाज से पत्तों की से बहुत छोटे हैं। दूसरे नंबर पे पत्तों की दो बड़ी खसूसियात हैं जो शायद बहुत कम शहरों को मैसर हैं। जैसे पत्तों की रेलवे लाइन के ऊपर, रेलवे ट्रैक के ऊपर वाक़ है, पत्तों की नेशनल हाईवे के ऊपर वाक़ है और पत्तों की तहसील का कम से कम 40 किलोमीटर का रकबा में से नेशनल हाईवे गुजरता है। ये पत्तों की दो बहुत बड़ी खसूसियात हैं जो हर तकरीबन सिटी को मैसर नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि पत्तों की कसूर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। हमें यहाँ से सफ़र करके तहसील के लोगों को 100 से 150 भी, जो रावी के करीब दोस्त बैठे हैं, हमारे इलाके के लोग बैठे हैं, उन्हें 150 किलोमीटर सफ़र करके कसूर जाना पड़ता है। तीसरे नंबर पे अब ज़रूरत, जैसे पंजाब गवर्नमेंट काम कर रही है छोटे अजला बनाने पे, तो उसकी ज़रूरत के तहत पत्तों की को भी इंतज़ामी यूनिट के हिसाब से छोटा करना चाहिए, क्योंकि ज़िला कसूर को इस वक्त काफ़ी शहर लगते हैं, जैसे कि चूनिया भी तहसील लगती है, कोटरादा किशन तहसील लगती है, कसूर खुद भी तहसील है। तो इनमें से अब होना ये चाहिए, देख लें आप, जैसे कि छांगा मांगा, चूनिया और इलाहाबाद, ये इन इलाकों को भी पत्तों की ज़्यादा नज़दीक है और ज़्यादा बेनिफिट है बजाय के कसूर।
तीसरा जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि कसूर और पत्तों का तकरीबन 12 घंटे ज़मीनी राब्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए बिल्कुल कट जाता है, ख़त्म हो जाता है। आप रात के वक़्त किसी भी सूरत ज़िली इंतज़ामिया से मिल नहीं सकते, ज़िली पुलिस के साथ मिल नहीं सकते, उनके साथ बात नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो मेन वजह है जिसकी वजह से पत्तों की एक बड़ा शहर होने, और एक और बहुत बड़ी वजह पत्तों की के साथ दो बड़े शहर हैं, जैसे पत्तों की खुद भी एक बड़ा शहर है और फूलनगर, ये और दोनों तजारती मराकज भी हैं और बड़ी इंडस्ट्रियल शहर भी हैं। इसके अलावा पत्तों की को देख लें, हबीबाबाद एक मेन सिटी का रूप इस वक्त सिटी की शक्ल अख्तियार कर चुका है, जंबर कलां है, दीनानाथ है, ठीक है, हल्ला है, इस तरह के और भी इलाके हैं जो पत्तों की के साथ मर्ज हैं। मुतालबा करते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि इसे ज़िला बनाया जाए। हमारा पत्तों की डिस्ट्रिक्ट बनाने का हमारा मुतालबा इस वजह से है कि हम पत्तों की एक तो 20 लाख आबादी का शहर है। पत्तों की तहसील इस वक्त मेरे ख्याल में पूरे पंजाब की जो है ना सबसे बड़ी तहसील है, और ये मेन जीटी रोड पर वाक़या है। और पत्तों की रेलवे लाइन जो पाकिस्तान की मेन रेलवे लाइन है, पत्तों की रेलवे स्टेशन उसका जो है ना वो पत्तों के शहर में मौजूद है। और हमें जो अपने किसी भी छोटे से काम के लिए भी हम जब कसूर जाते हैं 100 किलोमीटर का जब फासला तय करके जाते हैं, तो हम जब शाम को वापस आते हैं तो हम पहचाने में नहीं जाते। हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि जैसे हुकूमत ने अभी रिसेंटली 5 डिस्ट्रिक्ट बनाने का अनाउंसमेंट की है, और पत्तों की को भी जो है ना वो नज़रअंदाज ना किया जाए, बल्कि पत्तों की को भी डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो बनाया जाए। और हमारा जो हमारे मुंतखब अरकान असम्बली हैं तहसील पत्तों की के, हमारा उनसे भी यही मुतालबा है कि हमारी आवाज़ जो है ना वो असम्बली तक और जो ऐवान में हमारी आवाज़ पहुँचाएँ। मैं सिविल सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन करते हुए हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि वो पत्तों की को ज़िला बनाए। पत्तों की जोग्राफी लिहाज से कसूर से बहुत दूर है, और तहसील पत्तों की के बासियों का वहाँ कसूर जाना और आना इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्ते की वजह से भी परेशानी का बायस है। साइलिन जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में काम के लिए लोग जाते हैं। इसके अलावा ये अननेचुरल एक अटैचमेंट है। वाहिद शहर है जो रेलवे ट्रैक और जीटी रोड के ऊपर वाक़ है, और इसकी आबादी तहसील की जो है वो 8 लाख या उससे ज़ायद है। इसके अलावा पत्तों की के जो कारोबार हैं और वहाँ से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रेवेन्यू की कलेक्शन रेशो है वो उन नए बनाए जाने वाले अजला से ज़्यादा है। तो लिहाजा इस बना पे पत्तों की का इस्तेकाक ज़्यादा है, पत्तों की का हक ज़्यादा है। यहाँ के ताजर, यहाँ के वकला, यहाँ की आवाम आज ये मुतालबा कर रहे हैं कि पत्तों की को ज़िला बनाया जाए, लेकिन ये बात बड़ी गौर तलब है कि पत्तों की के सियासतदान जो हैं वो खामोश हैं। आज परवेज़ अलाई की हुकूमत है, वज़ीर आला है, और उसी की हुकूमत का नकई बरादरान हिस्सा हैं। तो मैं उनसे भी मुतालबा करता हूँ कि वो आवाम की नुमाइंदगी का हक अदा करें और परवेज़ अलाई वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करें और उसके शेड्यूल में ये रखवाएं कि पत्तों की को ज़िला बनाया जाए। आप इस हवाले से क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अभी तक नए अजला बने हैं, अगर इसको प्रायोरिटी पे रखा जाए तो पत्तों की किसी हिसाब से भी जो इन्होंने कोई अपने बनाए होंगे कि ये चीज़ें होंगी तो ज़िला बनाएंगे, वो सारी चीज़ें पत्तों की में मौजूद हैं। इस हिसाब से पत्तों की को ज़िला का दर्जा ज़रूर देना चाहिए ताकि 20 लाख की आबादी वाले लोग सुख का सांस ले सकें और अपनी परेशानियों का मदावा पत्तों की में ही हल कर सकें। आप जानते हैं कि कसूर जो रोड है लोकल रोड है, और वहां जाने से कम एक शहरी का जाने के लिए 3-4 घंटे सफ़र सर्फ होते हैं, और इसी तरह वापसी पे 3-4 घंटे ज़ाया हो जाते हैं। मज़ीद यहाँ पे कुछ सियासी समाजी अफराद भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी बहुत शुक्रिया, अज़म न्यूज़ का भी बहुत शुक्रिया। आप भी इस मुहिम के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं और अपना हिस्सा डाल रहे हैं।
और मैं समझता हूँ कि इसके लिए तमाम तर जो पत्तों की सियासी समाजी जमातें हैं उन सब को इस मामले में एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा होना चाहिए। और जो हमारे मुकामी सियासी ओहदेदार हैं, उम्मीदवार हैं, इन्हें भी इस पेज पे इकट्ठा करने की ज़रूरत है। और वो तभी होगी जब तमाम सियासी समाजी जो तंजीमें हैं वो एक प्लेटफार्म पे आएंगी। तो उनसे हमें ये कहने की ज़रूरत है अशद कि वो फिर हमारे मामले को असम्बली के अंदर उठाएं, अवानों के अंदर भी गूंजे। मसाइल का सामने है, लोगों को मुश्किलात का सामने है और सबको अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया। आपने ये बात मुलाहिजा की कि पत्तों को ज़िला बनाया जाए। आइए नाज़रीन अब आगे चलते हैं। पत्तों की एक अहम शहर है, ना सिर्फ अब का शहर है, ये पाकिस्तान बनने से भी पहले अहम शहर था। महल्ले वकू और हदूद अरबा के अतबार से बेहतरीन जगह है और ज़िला कसूर के एक कोने में होने रहने की वजह से ये दरियाए रावी के किनारे तक हमारा ज़िला, हमारी तहसील पत्तों की है। इस वक्त पत्तों की को ज़िले का दर्जा देना बड़ी अहम ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि ज़िला कसूर इंडिया के बॉर्डर पर एक कोने में और पत्तों की तहसील, पत्तों के इलाके के रहायशी और बासी बहुत दूर दराज इलाके में देहातों कस्बात वाले, खुसूसन सराय मुगल, हल्ला और मेगा, हजरा कलां, हबीबाबाद, पत्तों की के मुजाफात में फूलनगर, जंबर कलां भी मौजूद है। ये बहुत बड़ी आबादी है। पत्तों की 2017 में तकरीबन 13 लाख पर मुश्तमिल था। इस वक्त अंदाज़ा है 2022 में 15 से 16 लाख, मुमकिन है 17 लाख की आबादी हो। और इसको ज़िले का दर्जा देना पत्तों की आवाम पर एहसान होगा। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं मुंतखब जो उम्मीदवार, मुंतखब नुमाइंदे जो हैं उन पर और हुकूमत पंजाब से और हुकूमत पाकिस्तान से कि पत्तों की कौम पर, आवाम पर तरस किया जाए और पत्तों की को ज़िले का दर्जा दिया जाए। पत्तों की को ज़िला, ये पत्तों की आवाम की ख्वाहिश नहीं है कि पत्तों की को ज़िला बनाना चाहिए। ये पत्तों की आवाम की ज़रूरत है, ये पत्तों की आवाम का राइट्स है। हम लोग जब से ये कम्युनिटी पढ़ी लिखी आ गई है और ये हमारे अभी जाके हमें शऊर उजागर हुआ है तो हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि ये हमारे साथ ज़्यादती है। पत्तों की के लोगों के साथ, पत्तों की कारोबार के साथ ज़्यादती है, पत्तों की आवाम के साथ ज़्यादती है। और इस ज़्यादती के अंदर ये जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, जितने भी जमातों के हैं, इन सारों का एक अहम किरदार है। अगर ये लोग हमारे साथ सीरियस होते और ये लोग इसके बारे में पहले से ही सोचते तो ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था। हमारा ज़िला बनने से इसमें सिर्फ पत्तों की आवाम का ही सिर्फ फ़ायदा नहीं है, इसमें इर्द गिर्द के तमाम देहातों का, इर्द गिर्द के लोगों का, बल्कि पूरे पंजाब का, बल्कि पूरे पाकिस्तान का फ़ायदा अगर पत्तों की ज़िला बनता है। पत्तों की को आप लोग ऐसे नहीं इग्नोर कर सकते कि देखें एक पत्तों की मेन हब के अंदर बैठा हुआ है, जो एक मेन रोड के ऊपर बैठा हुआ है और एक जिस डिस्ट्रिक्ट के साथ इसको मिलाया गया है। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कसूर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो एक ठीक ऑप्शन है, लेकिन उसके साथ पत्तों की किसी भी तरह के साथ कोई अट्रैक्शन बनती नहीं है। पत्तों की खुद डेवलप होने से पत्तों की के इर्द गिर्द के तमाम देहात डेवलप होते हैं। अभी ये हमारी ज़रूरत बन चुकी है कि इसको हम जितनी जल्दी इसके बारे में सोचेंगे। और मेरे ख्याल के अंदर जब तक हम ये जितना कुछ भी कर रहे हैं, ये आप जैसे कारकुन पत्तों की के लोग हैं ये और ये पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, सिर्फ इस वक्त यही बात कर रही है इसके ऊपर हमारे सियासतदानों को भी सोचना चाहिए। इन लोगों को सिर्फ अपनी सियासत के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि ये है या नहीं है, इन लोगों को ये सोचना चाहिए। और मेरी गुजारिश है, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो बड़े अदारे हैं, वो इसके ऊपर एक होमवर्क करें, इसके ऊपर एक वर्किंग करें। ये सिर्फ लोग खुद ही से नहीं कह रहे कि ये ज़िला बनना चाहिए, इसके पीछे एक पूरी वर्किंग है और इन लोगों ने पूरी वर्किंग की हुई है जिसके बारे में ये चीख रहे हैं। और हमारे बच्चों की, हमारे आने वाली नस्लों की, इन सारों चीज़ों का कनेक्शन इसके साथ है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं कि अगर आप पिछले कोई एक लंबे अरसे तक भी बैकग्राउंड को, पत्तों की हिस्ट्री को देखते हैं तो उसके अंदर इसके तरक्की के ना होने की रुकावट सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये पत्तों की एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है। हम लोग पहले मरहूने मिन्नत रहे चूनिया तहसील के, और अब अगर इसको तहसील बना दिया गया और इसमें इतना पोटेंशियल है, इसके अंदर इतना कुछ है इसके अंदर कि कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिवर्सिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने अदारों के पॉइंट ऑफ व्यू से,
एक मेन हब पूरे डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे बैठा हुआ है। पूरे डिस्ट्रिक्ट के कारोबारी लोग दूसरे शहरों में ट्रांसफर होना शुरू हो गए। यहाँ से बहुत बड़े बिजनेसमैन वो लाहौर ट्रांसफर हो गए, कोई साहिवाल ट्रांसफर हो गए। वो क्यों चले गए? क्योंकि ये उनको एक लिमिट से ज्यादा इसको आगे ग्रोथ नहीं दी जा सकती। इनके सारे तरक्याती काम रुके हुए हैं, इनके सारे। आज तक इससे बढ़ के क्या हो सकता है कि हमें एक अच्छा स्कूल ना मिल सका, सिर्फ इस वजह से कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट नहीं है। मादुल हसन साहब जो है आज डिस्ट्रिक्ट के हवाले से तशरीफ़ लाए हैं व्यूज़ लेने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि पतोकी का जो डिस्ट्रिक्ट है, इसको बनना जो है, पतोकी को डिस्ट्रिक्ट बनना बहुत ज़रूरी है। वो इस हवाले से कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ज़िले हेड क्वार्टर जो है वो बड़ी 70-80 किलोमीटर के फासले पे चले जाते हैं, और जो लोग मेगा से, हल्ले से, बूंगी लालू से इतनी दूर से चलते हैं, उनके लिए जो है वो 3-4 घंटे उनको ज़लीलो ख्वार होना पड़ता है। बड़ी ख्वारी है। रोड्स का भी हाल इस तरह से है। तो उसके हवाले से यही है कि लोगों को जहाँ पे मिलेंगे ज़िले हेड क्वार्टर की सारी सहूलतें, तो फिर लोग जो हैं वो काफ़ी इजी फील करेंगे। उस फाइनेंशियल के हवाले से भी लोगों के अखराजात बढ़ जाते हैं। टाइम के हवाले से भी बड़ा ज़्यादा जो टाइम है वो कंज्यूम हो जाता है। सारा दिन की ख्वारी के बाद बंदा एक आध हाज़िरी के लिए, एक आध बात सुनने के लिए, कहने के लिए, अपने काम के मतलब फाइल वर्क के मतलब पूछने के लिए पूरा दिन ज़ाया करता है। तो पत्तों की हर हवाले से वैसे भी चूँकि मेन रोड पे है, सेंट्रल प्लेस बनती है, सारे लोगों को इजी है। मेरा ख्याल है शायद 250-300 गांव अगर इधर चूनिया की तरफ से पीछे आ जाएं तो सारे मलाजला के गालबन 250-300 गांव जो है वो टोटल इसमें ऐड है। फूलनगर है, हबीबाबाद है, अल्लाह है, बड़ी बड़ी ये एक तरह के अब कस्बे जो हैं शहरों की शक्ल इख्तियार कर गए। आबादी इस तरह से है, पॉपुलेशन जितनी है उसी तरह से गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी है, और हमारी ये गुजारिश भी है। और वेजलाई साहब अगर बाकी काफ़ी ज़िले सुने उन्होंने बनाए हैं या बनाने जा रहे हैं, तो पत्तों की भी उनमें से एक प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। अपने महल्ले वकूफ़ के हवाले से, लोगों की ज़रूरियात के हवाले से बड़ा ज़रूरी है। तो गुजारिश यही है कि ये होना चाहिए, और सब दोस्तों को मिलजुल के इसके लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस आवाज़ के लिए लोगों को मदऊ किया, और ताकि इस तरह मिलजुल के आवाज़ बनेगी, आला मुकाम तक जाएगी, तो यकीनन इस पे कुछ ना कुछ होगा। पत्तोकी को ज़िला, ये इस इलाके की बहुत जो है ज़रूरत है कि ज़िला बनना चाहिए पत्तोकी को। ये काफ़ी अरसा से हमारी ये ख्वाहिश भी है और दरीना मुतालबा भी है कि ये बनना चाहिए, क्योंकि हमें जो मसाइल का सामना है वो एक ज़िले में, यहाँ पे जब यहाँ पे ज़िली इंतज़ामिया बैठेगी तो हमारे 90% मसाइल तो वैसे ही हल हो जाएंगे। कसूर जाने के लिए हमें अल सुबह उठना पड़ता है, जाना पड़ता है, वहाँ से फिर हमारे काम नहीं होते, फिर वापस आना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है। तो ऐसे मसाइल, ये हमारे साथ ज़्यादती है। अगर पत्तोकी को ज़िला नहीं बनाया जा रहा, हमारे मसाइल जो हैं ज़िला बनने से ही हल होंगे, क्योंकि यहाँ पे इजारादारी 2 घरों की बनी हुई है, तो वो भी टूट जाएगी। ज़्यादा यहाँ पे लोगों को जॉब्स के मौके मिलेंगे, कारोबार बढ़ेगा, और इस तरह से कई जो मसाइल हैं जो ज़िले के बनने से हल होते हैं वो ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। मैं आप सब दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो इस नेक कॉज के अंदर अपना हिस्सा डाल रहे हैं कि हम जो है पत्तोकी को ज़िला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पत्तोकी का ज़िला बनना एक नागज़ीर है और इसकी कई वजूहात हैं। मैं बहुत मुख्तसर वक़्त में चंद एक के ऊपर बात करूँगा। सबसे बड़ी बात है पत्तोकी की जो एक लोकेशन है, जिसमें हम एक तरफ से जीटी रोड के साथ अटैच है, दूसरी तरफ से हम रेलवे लाइन के साथ अटैच हैं, और जो कि हमारे मेन रूट्स बनते हैं दोनों तरफ से। अगर हम बाई रोड बात करें या बाई ट्रेन बात करें तो ये बहुत एक अच्छी ज़बरदस्त किस्म की एक सहूलत है। अगर कोटरादा किशन से लोग मूव करना चाहते हैं पत्तोकी में तो वो आसानी ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़मीनी रास्ता जो है वो भी मौजूद है। एजुकेशन के लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये हब है। कितने सालों से हम देख रहे हैं कि मैट्रिक में एफएससी में जो पोजीशन लेते हैं बच्चे, वो पत्तोकी सिटी के बच्चे ही होते हैं। तो नाम पत्तोकी का आता है लेकिन ऊपर जो है वो लिखा कसूर जाता है। अगर हम बिज़नेस की बात करें, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पत्तोकी जो है एक हब है, जिसके साथ तकरीबन राउंड अबाउट 102 करीब जो है वो देहात अटैच हैं, और जो इस बात की अक्कासी करते हैं कि पत्तोकी जो है वो ज़िला होना चाहिए। अगर हम
अमन की बात करें, पीस की बात करें, तो पीस के हवाले से भी हमारा जो शहर है वो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक पीसफुल सिटी है। यहाँ पर तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं जो कि एक डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। तो मेरा मुतालबा है इसमें हमारे जो MNAs हैं, MPs हैं और जो परवेज़ लाई साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं कि इसको हमारी ये जो एक मुतालबा है इसको ज़रा सुना जाए, अच्छे तरीके से इस पे गौर किया जाए, इसको एंटरटेन किया जाए। और मेरी MNA से रिक्वेस्ट है कि वो भी असम्बली के अंदर जो है वो हर फोरम पे आवाज़ बुलंद करें। वो तहसील पत्तों की को जो ज़िला लगता है वो ज़िला कसूर है, और ज़िला कसूर के जो रास्ते हैं वो बड़े ही खस्ता हाल हैं। यहाँ से तकरीबन पत्तों की से 150 किलोमीटर के फासले पर है। तो हम जब किसी काम की गरज से पत्तों की से कसूर जाते हैं तो सुबह से लेके शाम तक हमारा पूरा दिन ज़ाया हो जाता है, और जब हम उधर पहुंचते हैं तो उधर अफसरान बाला बाज़-औक़ात मीटिंग में होते हैं और बाज़-औक़ात वो लाहौर मीटिंग में होते हैं और हमें मिल नहीं पाते, तो जो हमारा इतना बड़ा चक्कर होता है वो ज़ाया चला जाता है। तो 12 लाख आबादी पर जो तहसील मुश्तमिल है, ये इस बात की अब ज़रूरत बन चुकी है कि पत्तों की को भी ज़िला बनाया जाए। तो जब पत्तों की ज़िला बनेगा तो पत्तों की के मशरिक में फूल नगर है, मगरिब में हबीबाबाद है और इसके शमालो जनूब में सराय मुगल और दीगर इलाके हैं, और कई 100 गांव पर ये पत्तों की मुश्तमिल हैं। बड़ी अहमियत का हामिल है कि पत्तों की मुल्तान रोड पर वाक़या है, पत्तों की रेलवे लाइन पर वाक़या है कि यहाँ पर हर आने वाले की रसाई है। हमारे वज़ीर आला पंजाब से परवेज़ लाई साहब से ये दरीना रिक्वेस्ट है कि, और यहाँ के जो मकामी हमारे सियासतदान हैं, ख्वाह वो नून लीग से वाबस्ता हैं, PTI से वाबस्ता हैं या दीगर जमातों से वाबस्ता हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट और इल्तिजा है कि पत्तों की आवाम के लिए और उनकी सहूलतों के लिए, उनके लिए आसानियाँ पैदा करते हुए ये मुहिम का हिस्सा बने और कोशिश करें कि पत्तों की को ज़िला बनाया जाए। पत्तों की अवाम चाहते हैं कि पत्तों की को ज़िले का दर्जा दिया जाए। जमात इस्लामी के लोग भी इसी तरह से सोचते हैं, क्योंकि पत्तों की कसूर की निस्बत हर लिहाज से बेहतर है। यहाँ रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट पत्तों की करता है, यहाँ मेन रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे नेशनल हाईवे मौजूद है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी मौजूद है, और पत्तों की शहर एक लिहाज से पुरअमन शहर है, और इसकी आबादी भी कसूर से ज़्यादा बढ़ चुकी है। कसूर एक ज़रा लाहौर से सिर्फ लगता है, लेकिन पत्तों की 5 अजला के संगम में एक खूबसूरत शहर है जिसकी तरफ लोगों का आबादी का एक रुझान है, और बड़ी बड़ी स्कीमें यहाँ पर आबाद हो चुकी हैं। लिहाजा हम लोग से मुतालबा करते हैं कि कुछ पत्तों की को फिल फॉर कसूर के बाद ज़िले का दर्जा दिया जाए। मैं सबसे पहले हमाद महबूब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने चैनल की वसातत से ज़िला बनाओ के हवाला से आवाम में आगाही मुहिम शुरू की हुई है। ये हमारे इलाके का अवामी मसला भी तो है, लेकिन इसके अलावा ये पंजाब भर में अगर जो पत्तों की को ज़िला बना दिया जाए तो ये कारोबारी लिहाज से यहाँ पर इंटरनेशनल ज़राअत का सिलसिला बहुत वसी है, नर्सियों का कारोबार है, और यहाँ पर सबसे पहले किसानों के हवाले से किसान काम करता है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एनिमल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर लाइवस्टॉक का बहुत बड़ा एक सिस्टम है जहाँ पर पंजाब भर के लोग आके अफजाशी और नस्ल के हवाले से राब्ता में रहते हैं। ये हमारा ज़िला काफ़ी सालों पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन पॉलिटिक एंगल की वजह से यहाँ के 2 घराने ऐसे हैं जो कि ज़िम्मेदार जागीरदाराना तबके से तल्लुक़ रखते हैं। उनकी सोच यही होती है कि जागीरदाराना तबके का कि हमारा इलाका तरक्की ना करे, अवाम की डायरेक्ट आगाही ना हो जाए, जिससे अवाम हमसे दूर हो जाए, हमारे डेरे खाली ना हो जाए। और इन दोनों की काविशें यही होती हैं कि यहाँ ऐसा सिलसिला ना हो जिससे अवाम का रब्ता डायरेक्ट DPO या DCO या इंतज़ामिया से हो जाए और इलाके की फलाह बहबूद के लिए काम हो, और हमारा मरून मिन्नत जो पब्लिक होती है वो हमारी मरून मिन्नत के बजाय इनके ऑफिसर के साथ
डायरेक्टली तल्लुकात उनके हो जाएं, ये भी इफेक्ट्स है। इसके अलावा ये मेन रोड GT रोड पर वाक़या इंटरनेशनल रोड है, यहाँ से खैबर से लेकर कराची तक, कोटा तक यहाँ से गुजर गया है, और रेलवे लाइन भी इसी तरह ही है। और यहाँ इलाका कम बेश जो डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं इंतज़ामी अमूर के हवाले से उनकी काफ़ी कमी है, और यहाँ पर काफ़ी यानी तादाद है, 13-14 लाख की आबादी है तहसील की, और तहसील चुनिया को भी साथ मिला दिया जाए और इसे डिस्ट्रिक्ट बना दिया, एक पब्लिक के लिए सहूलियात का भी सिस्टम बन सकता है। और दूसरा ये कि ये कारोबारी लिहाज से इंटरनेशनल सतह तक भी इसका हिस्सा जा सकता है। आजकल पत्तों में ज़िला बनाओ की तहरीक चल रही है, इसमें पत्तों की बार एसोसिएशन स्पेशल चौधरी अजीमन सदर और मलिक अब्दुल जमाल सेक्रेटरी और सारी कबीना इस ज़िला बनाओ तहरीक में शाना पियाना साथ खड़ी है, और बाकायदा रेजोल्यूशन पास करने के बाद यह तहरीक में हिस्सा बनी है। पहले 2017 में तकरीबन इसकी आबादी 16 लाख थी, अब तकरीबन 2022 में मेरे ख्याल में इसकी आबादी 18-19 लाख के करीब हो गई है। तो इससे तकरीबन जो छोटे ज़िले हैं जो भी परवेला साहब ने अनाउंस किए हैं उसकी आबादी तकरीबन 15 या 14 लाख है, लेकिन हमारी आबादी 20 लाख हो गई है। राना बरादरान और नकीब बरादरान को भी चाहिए इस तरीके का हिस्सा बने, इसमें हम सबको फ़ायदा है, इसमें कोई सियासी काज नहीं है, ये सबके फ़ायदे के लिए बात है, इसके लिए सबको चाहिए कि इस तरीके का हिस्सा बने। थैंक यू। का क्वेश्चन जो है ये वैलिड है। पत्तोकी को डिस्ट्रिक्ट स्टेटस मिलना चाहिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जैसे उसमें अगर हम कुछ स्पेसिफिक बात कर लें, जैसे हॉस्पिटल जो है वो उस लेवल का नहीं है। मोस्टली जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनको लाहौर ट्रैवल करना पड़ता है, और जैसे लाहौर की ट्रैफिक है तो इस तरह के बहुत सारे हादसा भी होते हैं कि पेशेंट लाहौर पहुँच ही नहीं पाता। फिर और भी बहुत सारी जैसे पासपोर्ट की सहूलत है, जैसे लाइसेंस की सहूलत है। और फिर पत्तोकी को सराउंडिंग में देहात बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसकी आबादी तकरीबन 20 लाख के करीब है। 100 से ज़्यादा गांव हैं जो डायरेक्टली इसको सराउंड करते हैं, और अगर हम इसकी विसिनिटी देखें तो बहुत दूर तक फैला हुआ है, ये हल्ला और ओजला गांव तक फैला हुआ है। तो मेरे ख्याल से पत्तोकी को डिस्ट्रिक्ट स्टेटस मिलना चाहिए, और ये यहाँ की आवाम के लिए भी बेहतर होगा, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेहतर होगा, क्योंकि अगर ये डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव को संभालने में भी आसानी होगी, बजाय कसूर से इसको ऑपरेट करना। यहाँ से ऑपरेट करेंगे तो बेहतर होगा। पत्तोकी को ज़िला बनाना चाहिए या नहीं? अगर बनाना चाहिए तो क्यों बनाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सबकत इस्लाम एडवोकेट है। मैं बिल्कुल इस हक में हूँ कि पत्तोकी को डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि उसके कई रीज़न है। सबसे पहले ये कि डिस्ट्रिक्ट कसूर की तहसील पत्तोकी है। ये शहर दूसरे शहरों की तरह इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, और ये तकरीबन 1.5-2 घंटे की मुसाफत पे है डिस्ट्रिक्ट कसूर से। तो यहाँ के मकामी जितने भी लोग हैं उनको जो भी प्रॉब्लम होती है वो डिस्ट्रिक्ट कसूर जाते हैं, जिसके लिए उनको सारा दिन ज़ाया होता है उनका, और वहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना काम नहीं होता, 2-2 3-3 दफ़ा चक्कर लगाने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा मेन ऑफिस हैं लाइक पासपोर्ट ऑफिस है या DCO का ऑफिस है या दीगर जितने भी ऑफिस हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट कसूर में वाक़ हैं। एज़ फार एज द लीगल कंसर्न तो हमारे जितना सीनियर सिविल जज की कोर्ट भी वहाँ पे है, और हमें जो केस यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं फिर लिटिगेंट्स को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट वन ये है कि ये चूँकि पत्तोकी हर एतबार से डिस्ट्रिक्ट बनने के काबिल है, क्योंकि ये मेन रोड पे वाक़ है, ये मेन रोड कनेक्ट है, यहाँ पे ट्रैवल करना इजी है, यहाँ पे तमाम बुनियादी सहूलियात का होना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं हमादुल हसन भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई बंदा भी ऐसा नहीं है पूरे शहर पूरी तहसील में जो इस चीज़ की मुखालफत करता हो, और सबसे बड़ा फ़ायदा जो मेरे ख्याल से होगा कि हमारी नौजवान तो चले जाते हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियां भी 70-70 80-80 किलोमीटर करके, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डेली जाते हैं अपनी और डेली वापस आते हैं जॉब के सिलसिले में भी। जब यहाँ पर ये दफातर बन जाएंगे DC कसूर का, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का और बाकी सारे दफातर भी, तो जो अख्तियारात हैं वो यहाँ पर आवाम तक रसाई हो जाएगी। तो पत्तोकी को ज़रा लाजिम बनना चाहिए, पत्तोकी को ज़िला बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ताकि दूर दराज के जो लोग हैं उनको बहुत परेशानी होती है। ज़िला कसूर की सड़कें टूटी फूटी हैं, सुबह निकलते हैं घर से शाम तक ज़लीलो ख्वार हो जाते हैं, रात को वापस घर पहुंचते हैं जिन्होंने जाना हो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। इसलिए ज़रूरी है कि जो हल्ला चूचक मिगे के लोग हैं उनके लिए ज़रूरी है कि ये पत्तोकी को डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, ताकि उनको सहूलियात नज़दीक मिल सकें और उनके लिए आसानी हो। हमें बड़ी परेशानी होती है जब हम कसूर अपने काम के लिए जाते हैं। मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि पत्तोकी को ज़िला बनाया जाए, ताकि हमारे जो दरीना मसाइल हैं
कसूर जाके हालत हो यहीं हाल हो। इस वक्त हम मौजूद हैं पत्तों की मोबाइल मार्केट के अंदर और यहाँ पर मोबाइल एसोसिएशन के ओहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जान लेते हैं कि पत्तों की को ज़िला बनाने के हवाले से उनके क्या मुतालबात हैं और वो इस हवाले से क्या कहते हैं, पत्तों की को क्यों ज़िला बनना चाहिए, आखिर इसकी क्या वजह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पत्तों की 13 लाख आबादी है। हमें चाहिए पूरी पत्तों मिलकर हम एक ज़िला की तरीक हमाद भाई ने चलाई हुई और दीगर दोस्तों ने चलाई हुई, हमें उनका साथ देना चाहिए, पत्तों की ज़िला बनना चाहिए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पत्तों की को ज़िला लाजमी बनना चाहिए, इसके लिए हम सबको मिलकर एफर्ट करनी चाहिए और इसको पाया तकमील तक पहुँचाना चाहिए। आप इस हवाले से कुछ कहना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम। हम यही कहना चाहते हैं कि पत्तों की ज़िला बनना चाहिए। अच्छा, आप इस हवाले से कोई थोड़ी सी बात करना चाहें अगर? हम भी ये जनाब ये कहते हैं भी 13 लाख से ज़्यादा आबादी है हमारी पत्तोगी की और हमें बहुत परेशानी आती है पत्तों ज़िला कसूर में जाने के लिए। तो ये सुबह से जाना पड़ता है तो शाम को वापसी होती है और हम अपना मुतालबा करते हैं भी पत्तों की जो ज़िला है ना, ज़िला ज़रूर बनना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, आप इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। पत्तों की हर तरह ज़िला बनाने के काबिल है, चारों तरफ देहात और यहाँ पर जो है ज़िला बनाना नागुज़ीर हो चुका है। जितनी भी सरकारी गैर सरकारी तंजीमें इस बात की हमायत करती हैं, हम भी हमायत करते हैं। पत्तों की ज़िला लाजमी बनाना चाहिए। हमारी यही दुआ है कि जल्दी ज़िला बन जाए। जिस तरह से आपने मोबाइल एसोसिएशन के ओहदेदारान की बात सुनी, जहां पत्तोगी के दीगर सियासी और समाजी अफराद का ये मुतालबा है कि पत्तोगी को ज़िला बनाया जाए, यही जो मुतालबा है पत्तों की मोबाइल एसोसिएशन के ओहदेदारान का है कि पत्तों की को लाजमन ज़िला बनाया जाए। चूँकि पत्तों की मेन रेलवे स्टेशन यहाँ पर मौजूद है, मेन बाईपास यहाँ पर मौजूद है, मेन रोड के ऊपर महल्ले वकू के एतबार से भी पत्तों की इस अहमियत का हामिल है कि इसको ज़िला का दर्जा दिया जाना चाहिए।